ये घटना 90 के दशक की है। माधवी पंजाब के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी। माधवी हाई स्कूल में थी। उसके घर से उसका स्कूल 5 किलोमीटर दूर था। उसके पिताजी ने उसे कुछ दिनों पहले ही नई साइकिल लाकर दी थी। माधवी अपने दोस्त अंजू के साथ खेतों से होते हुए स्कूल चली जाती थी। उन्हीं खेतों में एक बहुत पुराना घर बना हुआ था। माधवी को सदैव घर की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी हुई दिखाई देती, जो उन दोनों को आते और जाते हुए देखती रहती। एक दिन माधवी अपने दोस्त अंजू से बोली, जब भी हम दोनों इस घर के समीप से गुजरते हैं, तू अपनी साइकिल की गति तेज क्यों कर देती है? बातें मत कर माधवी, जल्दी जल्दी साइकिल चला। वही बात तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि आखिर तुम इस घर से इतना डरती क्यों हो? अरे सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा गांव इस घर से बहुत घबराता है। क्या तुमने घर के बाहर बनी हुई सीढ़ियों पर बैठी हुई उस औरत को नहीं देखा, जो हम दोनों को आता और जाता देखती रहती है? मुझे तो उस औरत पर बड़ी दया आती है। तुम तो बेवजह ही इतना डरती हो। मेरे माता पिता ने मुझे मना किया हुआ है इस घर के पास रुकने के लिए, और जब मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने हमेशा की तरह मुझे डांट दिया और कहा कि भूले से भी उस घर के पास मत रुक जाना। वो कहते हैं कि घर में जो औरत रहती है ना, गलती से भी कभी उससे बात मत करना। लेकिन ऐसा क्यों? बोला ना मैंने, जब भी मैं इस बारे में पूछती हूँ तो वो लोग मुझे डांट देते हैं। उस शाम माधवी अपने पिता अर्जुन से बोली, पिताजी, आपसे एक बात पूछूं? कहीं आप मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? भला मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? पिताजी, खेतों के पास जो एक पुराना सा मकान बना हुआ है, उसकी सीढ़ियों पर मुझे हमेशा एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जो मुझे और मेरी सहेली को स्कूल से आते और जाते हुए देखती रहती है। गांव के लोग उस औरत से इतना डरते क्यों हैं? माधवी की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर डर के साए लहराने लगे। मेरी बात ध्यान से सुनो माधवी, चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से भी उस घर के पास मत रुकना और ना ही कभी उस औरत से बात करना। लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? मैंने तो कभी कभी उसकी आंखों में आंसू भी देखे हैं। मुझे तो उस पर बड़ी दया आती है। उसके आंसुओं पर मत जाना। वो खंडहर चक्रमणि वंशजों का है। तुम्हारे लिए बस इतना ही जानना काफी है। अगर स्कूल जाने का कोई और दूसरा रास्ता होता तो मैं कभी भी तुम्हें उस रास्ते से जाने नहीं देता। चक्रपाणी वंशज? मैं कुछ समझी नहीं पिताजी। कहते हैं कि बहुत सालों पहले उस घर में एक डायन रहा करती थी, जिसका नाम चक्रमणि था। जो औरत तुम्हें सीढ़ियों के पास बैठी हुई दिखाई देती है, वो उसी चक्रमणि वंशज की है। ये डायन खूनी प्रेत आत्माओं से शारीरिक संबंध बनाती है। इनके यहाँ पुत्र नहीं होता, केवल पुत्रियां होती हैं, और वो भी डायन ही होती है। जवान होने तक वो किसी भी इंसान को नजर नहीं आती, और जवान होने के बाद सबसे पहले अपनी माँ को मार के खा जाती है। माधवी अपने पिता की बात सुनकर चुप हो गई, मगर सच तो ये था कि माधवी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। अगले दिन माधवी की दोस्त अंजू की शहर में रहने वाली चाची का अचानक देहांत हो गया। जाने से पहले अंजू माधवी के घर पर आई। मैं कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाऊंगी माधवी। मैं माँ और बाबूजी के साथ शहर जा रही हूँ। मेरी चाची का देहांत हो गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो क्या मुझे कुछ दिनों तक अकेले स्कूल जाना पड़ेगा? मजबूरी है माधवी, लेकिन मेरा शहर जाना बहुत जरूरी है। पर मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ ये बताने के लिए, तुम गलती से भी उस औरत से बात मत कर लेना। अच्छा, तो तुम यही कहने के लिए मेरे पास आई थी? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उस औरत से बात किए बगैर मानोगी नहीं। माधवी, एक बात याद रखना, हमारे माता पिता अगर किसी काम के लिए हमें मना करते हैं ना, तो उसमें हमारी ही भलाई छुपी होती है। अगले दिन माधवी अकेले स्कूल जाने लगी। स्कूल जाते हुए उसकी नजर जब उस मकान की सीढ़ियों पर पड़ी, जो कि आज खाली थी। अजीब बात है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सीढ़ियों पर वो औरत दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं बेचारी सही भी होगी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीमार हो गई हो? मैंने तो सुना है कि वो अकेली ही रहती है। माधवी ने अपनी साइकिल ठीक उस घर की सीढ़ियों के सामने रोक दी और वो इधर उधर देखने लगी। तभी माधवी के कानों में अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज टकराई।
वो बुरी तरह से चौंक गई। उसने जब पलट कर देखा तो सामने एक लड़की उसकी ओर मुस्कुरा कर देख रही थी। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। उसके बाल खुले हुए थे। सुप्रिया उसकी ओर घूरने लगी। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो? इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। कौन है आप? मेरा नाम कामिनी है, मैं इसी घर में रहती हूँ। लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। मुझे तो यहाँ पर एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है जो आज दिखाई नहीं दी। तुम जिस औरत की बात कर रही हो ना, वो औरत मेरी माँ है। कुछ दिन के लिए वो बाहर गई हैं। तभी अचानक माधवी को कुछ याद आया। वैसे आप कौन से स्कूल में पढ़ती हो? माधवी कामिनी से कुछ और पूछती कि तभी कामिनी चहकती हुई बोली, सुनो, क्या तुम मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर थोड़ी दूर घुमा